लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 29 देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के सीरीज में। तो आप सभी जरूर फॉलो करें और सभी लोग जुड़ें। शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज लाया जाता है, तो सभी लोग समय से जुड़ें। और सुबह के 6 बजे आपके लिए डेली करेंट अफेयर सीरीज, तो आप सभी सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे लाइव चैट में ज़रूर जुड़ें। और सभी लोग जितने क्वेश्चन आते हैं सभी का आंसर करें। सभी लोग जुड़ें और क्लास को शेयर करें। जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें और सभी लोग जुड़ें। सभी लोग जुड़ें और क्लास को शेयर करें। जो लोग नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग क्लास को शेयर करें, लाइक शेयर करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करें। आकर इस चैनल पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है, ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो, आपके जो भी डाउट हो जीएस से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसलिए आप सभी समय से ज़रूर जुड़ें और कमेंट में अपना आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण द्वीप विश्व के, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण झील से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अंत तक बने रहेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है। इसके अलावा हम लोग सवाल हमारा जवाब आपका में एक क्वेश्चन पीछे से देखेंगे, जो आप लोग पीछे क्लास कर चुके हैं, तो आप सभी उसका आंसर करेंगे। अगर जो लोग पीछे के क्लास नहीं करे हैं वो कोशिश यही करें कि डेली 2 वीडियो पीछे का फॉलो करें। जब भी आपको समय मिले आप प्लेलिस्ट में जाकर सीरीज 1 से डेली 2 वीडियो आप देखें। इससे क्या होगा कि आप सीरीज से देखते चल जाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। जो लोग डेली फॉलो करते हैं वो लोग भी कोशिश करें कि डेली हम 2-4 वीडियो पीछे के रिकॉल करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर होते चले जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग समय से जुड़े, पीछे की वीडियो को रिकॉल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सभी लोग जुड़ गए, सभी लोग समय से आएँ। जितने भी लोग हैं सभी लोग कोशिश करें कि शाम के 7 बजे यूट्यूब पे आएँ और आप लगभग 20 क्वेश्चन बनाएं। 20 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए रहता है, बाकी तो आप सब समझते ही हैं कि यहाँ से आपको कितना फ़ायदा होता है। तो सभी लोग समय से जुड़े, जितने लोग हैं सभी लोग समय से जुड़े, शाम के 7 बजे और सुबह के 6 बजे। तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग आ गए, आप सभी आ गए समय से, तो क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए। सभी लोग रेडी हैं, आप सभी रेडी हैं, क्वेश्चन लाया जाए। तो ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो आप सभी क्वेश्चन देखें। आप सभी के लिए आज का 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है आज का, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सभी लोग आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है बोर्निया, बी है ग्रीनलैंड, सी मेडागास्कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आप सभी लोग आंसर करें। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड, यानी कि इसका आंसर बी होगा। तो ध्यान रखेंगे, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसका विस्तार 21,66,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है,
तो इस तरह से जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप, जिसका क्षेत्र विस्तार जो है 21 लाख वर्ग किलोमीटर से भी एबव है, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को याद भी होगा, सभी लोग का लगभग आंसर सही ही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाला एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो अभी हम लोग देखें एक नंबर की संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। तो संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो एक नंबर ऑप्शन है न्यू गिनी, सेकेंड है बोर्नियो, थर्ड है ग्रीनलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आंसर करें सभी लोग, सभी लोग इसका आंसर करें। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बोर्नियो, यानी कि पहला संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। ध्यान रखेंगे, बोर्नियो द्वीप है, जिसका विस्तार अगर देखा जाए तो 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इसका विस्तार जो है वो 7,48,168 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, इसका जो है वो विस्तार आपका 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। ध्यान रखेंगे, और आपका सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यू गिनी है। ध्यान रखना है, सॉरी, आप जो है वो इसे सही कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप सही करेंगे। ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यू गिनी है। इसे आप सही करेंगे, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, न्यू गिनी। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। तो ये ध्यान रखना है, पहला ग्रीनलैंड, दूसरा है आपका न्यू गिनी और तीसरा बोर्नियो। न्यू गिनी का विस्तार जो है वो 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है। तो पहला सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरा सबसे बड़ा न्यू गिनी और तीसरा सबसे बड़ा बोर्नियो। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, आप सभी इसका आंसर करें। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किस महासागर का? जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है हिंद महासागर, सेकेंड है प्रशांत महासागर, थर्ड है बंगाल की खाड़ी और फोर्थ है लाल सागर। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर का है? जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है आपका हिंद महासागर का। ध्यान रखेंगे, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखना है, इसके पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा एक देश है मोजाम्बिक। तो मॉरिशस और मोजाम्बिक इससे लगते हैं। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप किसका है? तो हिंद महासागर का। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डियागो गार्सिया स्थित है। डियागो गार्सिया स्थित है, ऑप्शन है आपका हिंद महासागर, सेकेंड है प्रशांत महासागर, थर्ड बंगाल की खाड़ी और फोर्थ है लाल सागर। तो सभी लोग इसका आंसर करें, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डियागो गार्सिया स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर हिंद महासागर में। तो अभी हम लोग देखें मेडागास्कर, ये भी आपका हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। डियागो गार्सिया ये भी हिंद महासागर में स्थित आपका द्वीप है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिजी द्वीप स्थित है, यानी कि फिजी जिसकी राजधानी सुब्बा है। तो फिजी द्वीप स्थित है कहाँ? एक नंबर ऑप्शन है हिंद महासागर, सेकेंड है प्रशांत महासागर, थर्ड बंगाल की खाड़ी और फोर्थ लाल सागर। तो फिजी द्वीप स्थित है किस में? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि फिजी द्वीप स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर प्रशांत महासागर, यानी कि फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है
और इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। तो ध्यान रखेंगे कि फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। तो ये सब आपका द्वीप से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ध्यान रखेंगे। जापान का विशालतम द्वीप स्थित है, यानी कि जापान का विशालतम द्वीप स्थित है। तो कौन सा द्वीप पर जापान स्थित है? एक नंबर है होन्शु, बी है शिकोकू, सी है होदोरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जापान की विशालतम द्वीप कौन है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका होन्शु द्वीप। ध्यान रखेंगे ये जापान की सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, होन्शु द्वीप पे। बाकी के आपका शिकोकू और होदोरी भी आपका जापान के ही द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा होन्शु है और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कैसा लग रहा है आप सभी को क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप सभी को? आज का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान लग रहा है। ये द्वीप से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। आप सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है और यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर गंगा, सेकेंड है नील, सी है सिंधु और डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपके पास जो है वो काफ़ी समय है, आप आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर आराम से करेंगे। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा आज हम भी क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएं, देखते हैं कि आप लोग जो है वो कितना एक्टिव रहते हैं, कितना जो है तो ध्यान लगाते हैं क्वेश्चन पे कि ऐसे ही तुक्का लगाते हैं। तो बहुत लोगों ने पकड़ लिया। तो नदी द्वीप माजुली द्वीप जो स्थित है आपका, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे ये आपका जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है और ये भारत के असम राज्य में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम सरकार के द्वारा जो है वो माजुली को नदी जिला भी घोषित कर दिया गया है, जो कि पहला नदी जिला है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह भारत के किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। तो ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? कैसा क्वेश्चन लग रहा है? ये सब काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? 1 नंबर ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है आपका फिलीपींस, सी मालदीव और डी है क्यूबा। तो किस देश में सबसे अधिक द्वीप है? आप लोग आंसर के किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया में, जहाँ पे द्वीपों की संख्या लगभग 17,504 है, यानी कि 17,000 से एभव द्वीप है इंडोनेशिया में। सेकेंड सबसे अधिक द्वीप जो है वो फिलीपींस में है, जो कि 7,641 द्वीप यहाँ पे है। थर्ड में आपका मालदीव आता है, जहाँ पर 1192 द्वीप है। और फोर्थ पे जो है वो आपका जो है थर्ड पे ही क्यूबा हो जाएगा, 4195 द्वीप है। और आपका फोर्थ पे मालदीव हो जाएगा। लेकिन आप ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक इंडोनेशिया और दूसरा सबसे अधिक फिलीपींस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये तो आप खास कर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है?
निम्न में कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है अफ्रीका, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है यूरोप और फोर्थ है दक्षिण अमेरिका। ये सब क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं, इसलिए सभी लोग से उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सही करेंगे। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे। निम्न में कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? सभी लोग आंसर करें। तो 1 नंबर ऑप्शन है आपका अफ्रीका, 1 नंबर ऑप्शन है अफ्रीका, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया और 4 सी है यूरोप और डी है दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे इसका जो है वो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया देश है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन में फंसना नहीं है। 2 क्वेश्चन होता है, यहाँ से एक जो है वो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, जो कि लार्जेस्ट कह रहा है। एक लार्जेस्ट होता है, एक बिगेस्ट होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यानी कि लार्जेस्ट खाड़ी कौन है? ऑप्शन है आपके पास मैक्सिको की खाड़ी, सेकेंड है बंगाल की खाड़ी, थर्ड है कैलिफोर्निया की खाड़ी और फोर्थ है हडसन की खाड़ी। तो आप सभी इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि विश्व के सबसे बड़ा खाड़ी कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समय देते हैं, आप लोग इसका आंसर सही करें। जितने लोग हैं सभी को समय देते हैं, आप सभी इसका आंसर सही करें। सभी लोग इसका आंसर सही करें। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी, लार्जेस्ट खाड़ी कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट खाड़ी। तो सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट, एक लार्जेस्ट था और एक बिगेस्ट था। तो अगर बिगेस्ट की बात करें तो ऑप्शन आपका सेम है, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो सभी लोग इसका आंसर करें। विश्व की सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट खाड़ी कौन है? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। तो बी से बिगेस्ट यानी कि बंगाल की खाड़ी और आपका जो है इससे पहले लार्जेस्ट अगर दे तो मैक्सिको की खाड़ी। तो बी से आप ध्यान रखेंगे, बी से बिगेस्ट, तो क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे छोटी खाड़ी कौन है? विश्व के सबसे छोटी खाड़ी कौन है? ऑप्शन है आपका मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। तो सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। इसका तो आंसर सही आना चाहिए क्योंकि आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जा रहा है। मैक्सिको की खाड़ी जो है वो लार्जेस्ट खाड़ी और बंगाल की खाड़ी बिगेस्ट खाड़ी। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी और हडसन की खाड़ी में आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैलिफोर्निया की खाड़ी। विश्व की सबसे छोटी खाड़ी जो है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है, आप ध्यान रखें। अगला है, घड़ी की टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पे। तो समझिए कि जो घड़ी की आवाज़, टिक टिक की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती होगी, तो वो आपके जीवन पर उस तरह प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा को देखिएगा कि कुल्हाड़ी से पेड़ पर, यानी कि लकड़हारा जो है कुल्हाड़ी से जब पेड़ पर चोट करती है तो वो कट कट आवाज़ करती है। उसी तरह से आप घड़ी जो है वो टिक टिक आवाज़ करती है, तो वैसे ही आपको जीवन पर प्रहार कर रही है जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से जो है वो पेड़ पर करती है। तो आप समझ सकते हैं इस लाइन से कि समय कितना बड़ा चीज़ होती है। अगर समय के महत्व को आप समझ लिए तो फिर आपको समय जो है वो धोखा नहीं देगी। लेकिन अगर आप समय के महत्व को नहीं समझे तो ये घड़ी की टिक टिक आवाज़ जो है आपके जीवन को परेशान करके रख देगा, प्रहार कर रही है आपके जीवन के ऊपर टिक टिक। तो ये ना समझे कि आपका जो है डेली के 7 बजे आपके लिए जो है स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज आता है,
तो आपको डेली 7 बजे नया आता है ना, कि आपका पुराना वाला 7 बजे वाला ही क्लास रिपीट होता है, आपके लिए नया क्वेश्चन लाया जाता है। तो ध्यान रखें, समय को महत्व को समझे। कितने लोग बहाना बनाते होंगे कि मेरे पास 7 बजे समय नहीं है, सुबह में 6 बजे नींद नहीं खुलती है। तो ये सब बहाना को दूर करें और देखें आपके पास जो है वो घड़ी की टिक टिक जो है कैसे आपके जीवन पर प्रहार कर रही है। इस लाइन को आप समझे और आगे बढ़े, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप समय के महत्व को समझ गए तो समय आपको समझेगा और आप निखर जाएंगे, नहीं तो आप बिखर जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लाइन को समझे होंगे और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। आप सभी इसे ज़रूर फॉलो करें, तभी जाकर आप बेहतर भविष्य के निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन को समझ गए तो समझिए कि समय आपका है। ठीक है, तो कैसा लगा आप सभी को ये लाइन, कैसा लगा? क्या आप सभी इससे कुछ सीख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सीखने की कोशिश करें, आप बेहतर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ी झील है। अब जो है वो, इससे पहले हम लोग जो है वो द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, अब जो है वो झील से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो 1 नंबर ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सेकेंड है लेक सुपीरियर, थर्ड है बैकाल झील और डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर रूस में है और यह विश्व का सबसे बड़ा झील है, ध्यान रखेंगे। तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, ये ध्यान रखना है आपको। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कैस्पियन सागर, तो इसका आंसर हो गया आपका विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। सेकेंड क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील है, विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? तो ऑप्शन है आपका 1 नंबर कैस्पियन सागर, सेकेंड है लेक सुपीरियर, थर्ड है बैकाल झील और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? अभी हम लोग देखें कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो आपका कैस्पियन सागर हुआ। तो विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन होगी? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील आपका कैस्पियन सागर ही, ध्यान रखेंगे। और ये खासकर जो है वो आपका रूस और ईरान में पड़ जाता है, तो एशिया और यूरोप दोनों में कह सकते हैं, एशिया और यूरोप दोनों के भाग आ जाते हैं कैस्पियन सागर। और जो है खासकर ऑप्शन वगैरह रसिया ही देता है, तो ध्यान रखेंगे कि कैस्पियन सागर कहाँ है। तो रूस और ईरान और एशिया अफ्रीका कह सकते हैं, एशिया और यूरोप कह सकते हैं, और ऑप्शन के अनुसार आप इसे सही कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यानी कि मीठा झील कौन है? सबसे बड़ी ताजे पानी का झील, ध्यान रखना है, और मीठा झील इसे कह सकते हैं। तो विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील या सबसे मीठा झील कौन है, मीठे पानी का झील कौन है? तो 1 नंबर ऑप्शन है आपके पास कैस्पियन सागर, बी है लेक सुपीरियर, सी है आपका बैकाल झील और डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी के झील है। तो ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का झील लेक सुपीरियर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। तो विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील या मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर, ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील कौन है? आप सभी इसका आंसर करें। सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बी है लेक सुपीरियर, सी आपका बैकाल झील और डी इनमें से कोई नहीं। बताएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं। विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बैकाल झील। बैकाल झील रूस में है और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील है, ध्यान रखना है। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है
तो ये तीनों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, या फिर विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील, लेक सुपीरियर विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या फिर मीठे पानी की झील, और विश्व के सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील बैकाल झील। तो ये तीनों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आप इतना से भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप कोशिश यही करें कि आप जो है वीडियो को एक दो बार फिर से रिकॉल करें, तुरंत जो है एक बार वीडियो को रिकॉल करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाएगा, पूरे माइंड में बैठ जाएगा। इसलिए आप सभी जो है 2-4 बार वीडियो को देखें, तभी जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपके लिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाना, तो मैं तो अपना काम करता हूं, लेकिन आपका काम है कि आप 2-4 बार इसे देखें, तभी बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी अपने लिए जो है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करें, तभी जाकर जो है वो आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी से उम्मीद रखता हूं कि आप सभी मेहनत के लिए जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, आप सभी मेहनत करते रहेंगे। आप पे मुझे पूरा भरोसा है। तो आप सभी जो है वो मेहनत करें। आपके लिए मैं इतना मेहनत से क्वेश्चन लिखता हूँ, लाता हूँ, तो आप सभी इतना ज़रूर करें कि आप 2-4 बार देखें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पीछे के वीडियो रिकॉल करें, डेली करेंट अफेयर सीरीज देखें, वीकली करेंट देखें। इसके अलावा आपके लिए प्लेलिस्ट में पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, तो उसे 2-4 वीडियो डेली देखें। इससे क्या होगा कि आप पूरे जीएस से अपडेट रहेंगे। आप कभी भी लगेगा कि हम एग्जाम में बैठे और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप सभी कोशिश करें कि हमें बेहतर करना है, तो आप रिपीट करते रहें वीडियो को, और समय से डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आप जुड़ें और लगातार बने रहें। ये नहीं कि आपके पास कॉल आ जा रहा है तो आप जो है मोबाइल से बात करने चलेंगे, तो वो उसके वजह से आप पीछे चले जाएंगे। आपको आगे निकलना है तो आपको बहुत कुछ अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़े, आपको कहीं भी कोई भी बाधाएं नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बात को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? आंसर करें। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर कैस्पियन सागर, बी है लेक सुपीरियर, सी बैकाल झील, और डी है थीसो सीकूर। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? ध्यान रखें, सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, थीसो सीकूर। थीसो सीकूर जो है वो तिब्बत में है, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो थीसो सीकूर है, जो कि तिब्बत में है। तो ध्यान रखेंगे, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। अभी हम लोग देखें कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, तो देखें कि थीसो सीकूर था। और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास कैस्पियन सागर, लेक सुपीरियर, टीटीकाका और थीसो सीकूर। तो इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि आपका जो है विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, टीटीकाका। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टीटीकाका झील, जो कि पेरू बोलिविया में स्थित है, पेरू और बोलिविया में। तो इस तरह से विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, नौकायन झील जो है वो टीटीकाका है, जो कि बोलिविया में है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित थीसो सीकूर और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो नौकायन झील, तो टीटीकाका। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्न में किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? नया क्वेश्चन है, आप सभी इसे जो है ध्यान रखेंगे कि किसे जो है वो आपका झीलों का वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर फिनलैंड, बी है आपके पास स्वीडन, सी न्यूजीलैंड और डी है ग्रीनलैंड। तो सभी लोग आंसर करें, निम्न में किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर करें, किसे झीलों के वाटिका के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो झीलों का वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है, उपनाम दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? निम्न में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? यह आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड।
तो सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि निम्न में किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर फिनलैंड। फिनलैंड को ही 1000 झीलों का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड को ही 1000 झीलों का देश कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, आज कुछ क्वेश्चन ज़्यादा था लेकिन घबराना नहीं है, आपको सीखना है और हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आप बढ़ते चले, कदम आगे बढ़ाते चले, तभी जाकर आप जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो पीछे नहीं हटना है, कभी भी आपको कदम पीछे नहीं बढ़ाना है, कदम आगे बढ़ाते चलना है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सभी लोग आंसर करें। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है साल्टो एंजल, बी है टुगेला, सी है रिबन और डी है नियाग्रा। तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है? ध्यान रखना है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो संसार का सबसे ऊंचा जो है वो जलप्रपात कौन है? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर साल्टो एंजल। साल्टो एंजल संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? काफी हल्का क्वेश्चन है, सभी लोग का आंसर सही आना चाहिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है अमेजन, बी है मिसिसिपी, सी जैम्बेजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तो आज का कुल 23 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग द्वीप और झील से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। तो आप सभी इसे देखें और तुरंत कोशिश करें कि आप एक बार वीडियो को रिकॉल करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और सुबह जैसे ही हो तो सुबह में एक बार रिपीट करें, देखिए कि आपका ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपका अपना हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको अपना बनाना है ताकि एग्जाम में आपको धोखा ना दे। तो इस तरह से आप आगे बढ़े। कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कैसा लगा आप सभी को? आपके लिए जो आज क्वेश्चन लाया गया कैसा क्वेश्चन लगा आप सभी के? तो बिल्कुल बताएं। और जो है वो आप सभी का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से जो है आप तैयारी करते रहें, आपका जो है सारा एग्जाम बेहतर जाएगा। और सवाल हमारा जवाब आपका में कल का क्वेश्चन था कि विली विली पवन है, कैसी पवन है? तो विली विली आपका जो है वो ठंडी पवन है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठंडी पवन होगा। और आज के लिए है आपका क्वेश्चन कि रेडियो किरण परावर्तित होती है, हम लोग वायुमंडल पढ़े थे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका रेडियो किरण परावर्तित होती है। सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नए क्वेश्चन के साथ। तो इसके बीच जो है आप कोशिश करें कि पीछे के जितने क्लास हैं उसे रिकॉल करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।